हेलो भाई, नमस्ते आप सभी भाइयों को। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी 2024 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को करके जाइएगा दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अगर मेरी बातें आपको समझ में आती हैं। जितना भी दोस्तों मॉक टेस्ट आपके पास है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, नहीं है तो टेस्ट सीरीज़ बहुत हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर मिल जाएंगे आपके आसपास किसी शॉप पे, तो आप उसको लेके आओ और डेली आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का डाटा बहुत ज़रूरी करना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके इस ज़बरदस्त सेशन की तरफ। अल्टीमेट है आपका ये सेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सेशन का पहला सवाल आपके लिए शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, अल्टीमेट सवाल है 5x - 2y रेशो x - 2y इक्वल्स टू है 9/17। 9x अपॉन में 13y आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 9x और 13y तो आप तब फाइंड कर पाओगे दोस्तों जब आपके पास x और y की वैल्यू हो, तभी आप उसको फाइंड कर पाएंगे। तो निकालते हैं ज़रा, है ना। इसको ज़रा इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, 5x - 2y अपॉन में x - 2y इक्वल्स टू 9/17। ठीक है, देखिए 17 पंजे हो गया दोस्तों 85, 9 हो गया ये 9 एकम 9, क्योंकि यहाँ पे कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है। 9 एकम 9 हो गया। सेम अगर साइन है तो दोनों को माइनस कर दो। 85 - 9 करोगे, क्योंकि साइन सेम है तो माइनस कर दो, अगर अपोजिट है तो ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 76 आ जाएगा x बराबर। इसको करेंगे 17 दूनी यहाँ पे दोस्तों 34 हो जाएगा, 9 दूनी यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर से सेम साइन है, दोनों को फिर से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 16y। ठीक है, माइनस प्लस सब इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौक 16, 4 से काटोगे 19। x की वैल्यू हो गई दोस्तों 4 और y की वैल्यू हो गई 15। जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है, याद रखना इस बात को। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 19। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 19, दोनों को x y की वैल्यू रखनी है बस। 9 चौक हो गया 36, यानी कि 36 तो ऊपर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और 9 × 27 का यूनिट प्लेस पे 7 भी आएगा। यहीं से कंफर्म करके मैं ए ऑप्शन यहाँ पे लगा सकता हूँ। आपकी इच्छा है 19 और 23 की गुणा करके देखोगे 247 ही आ जाएगा। यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है। देखिएगा ये क्वेश्चन, आपको ये टेबल बनी हुई है, ए की स्पीड और डिस्टेंस दोनों गिवन है। अगर मैं इसमें टाइम निकालना चाहूँ तो इनको आपस में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ए का टाइम देखेंगे, ए को टाइम लगेगा 20 किलोमीटर की दूरी को 5 की स्पीड से तय करेगा तो 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी को लगेंगे 5 घंटे। अगर सी की बात करते हैं तो सी को लगेंगे कितने, 5 घंटे। और अगर डी की बात करते हैं तो 4 × 6 = 24, यानी कि 6 घंटे। ये टोटल समय लगा है इस दूरी को तय करने में। कितनी दूरी को तय करने में, दूरी ज़रा कैलकुलेट करेंगे तो दूरी कितनी है आप देखेंगे तो 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और 24 45 और 25 दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 69 को कितनी देर में, 5 × 4 = 9, 9 × 5 = 14, 6 = 20, 20 की 20 घंटे में। तो इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, यहाँ से आपको मिल जाएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 22 से ही काट लो इसको, एक के बाद डेसिमल तो लगा ही लोगे तुम, है ना भाई। 3 से 2 से काटोगे तो 2 × 3 = 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये 1 10 जो है यहाँ पे नीचे जो 0 है, ये डेसिमल अगर इसको डिवाइड करेगी तो 1 डेसिमल दाईं तरफ खिसक जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में। तो आंसर आपका आ जाएगा 3.45 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर दोस्तों? तो ये टेबल पे है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी सा सवाल है, बस टेबल देख के घबराने की ज़रूरत आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, कहता है कि डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया है और 10% की हानि हुई है। अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना चाहिए ताकि उसे एक 440 रुपये का प्रॉफिट हो जाए? देखिए, 72,000 की कोई वस्तु है, उस पे जो डिस्काउंट दिया है वो दिया है 20%, तो 80% पर चीज़ मिलेगी। प्रॉफिट कितना हुआ है? हानि हुई है 10%, यानी 90 की हाँ 90 पे, तो यहाँ से काटोगे 0 से 0, 9 अट्ठे 72, 8 अट्ठे 64,000, यानी लास्ट उसको कितने का बिका है? 64,000 रुपये का। ये इसका सीपी आ गया। ठीक है जी। अब 64,000 रुपये की वस्तु को उसने क्या किया, आगे कहता है इस पे डिस्काउंट कितना देना चाहिए ताकि ये सामान कितने का बिके? 440 रुपये का लाभ होना चाहिए। अगर इस पे 440 रुपये का लाभ लोगे आप लोग तो कितने का बेचोगे इसको? एसपी कितने का करोगे? चेक करो, इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 64,440 रुपये का ये सामान आपका बिक जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो ये आपका एसपी है 64,440 रुपये। लेकिन अब वो ये कह रहा है उसको डिस्काउंट कितना देना चाहिए। अच्छा, चीज़ एमपी कितना था वस्तु का? 72,000। 72,000 का सामान, 72,000 का सामान आपको कितने का देना है? 64,440 रुपये का देना है। तो इसमें आपको डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? ज़रा एक बार चेक कर सकते हैं आप, डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? इसको घटा के चेक करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 0 और 6 है भाई, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 5 और 11, 4, 7, 7,560 रुपये का डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। कितने रुपए की चीज़ पर? सीपी की सॉरी एमपी पे देना पड़ेगा ना भाई। डिस्काउंट ऑलवेज एमपी पे दिया जाता है। 72,000 प्रतिशत का आप परसेंट का 100 लगा लो। यहाँ से आपको डिस्काउंट 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसको कैलकुलेट करोगे किससे? 24 तिया 72, 24 तिया 72, 24 डेसिमल में चला जाएगा, 12 से काट लो, 12 6 72 और 12 6 72 और 12 तिया 36 है भाई। 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 21 बार, 10.5। डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा दोस्तों 10.5% का। थोड़ा सा सवाल कैलकुलेटिव है बट करना तो है ही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कहता है कि व्यक्ति की इनकम 95,000 रुपये है और उसका खर्चा है 75,000 रुपये। उसकी इनकम कितने प्रतिशत? 18% है। उसकी जो इनकम है वो 18% और खर्चा 12% बढ़ा दिया गया है, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? तो सेविंग में पूछ रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे जो है खर्चा है, एक्सपेंस है एक तो, और यहाँ पे सेविंग रखते हैं, दो चीज़ें रखते हैं। ठीक है, इनकम 95। अच्छा, 95,000 और 75,000 का रेशो बनाओ। 95,000 रेशो 75,000 का अगर मैं रेशो बनाता हूँ तो ये कटेगा 5 से 19 बार, 5 से कटेगा 15 बार। अगर 15 रुपये एक्सपेंस है, इनकम 19 है, तो 19 में से 15 एक्सपेंस है, तो सेविंग क्या रह जाएगी? 4 यूनिट। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है ना भाई। 19 इनकम है, 15 खर्चा है, एक्सपेंस है, तो सेविंग रहेगी 4। अब वो कहता है इनकम को 18% बढ़ाना है, मतलब इन दोनों को 18% बढ़ाना है ओवरऑल। ध्यान रखिएगा, यहाँ डेविएशन मेथड यूज़ करूँगा, ज़बरदस्त तरीका, ध्यान से सुनना। 18%, ठीक है जी। और खर्चा बढ़ाना है 12%, खर्चा बढ़ा केवल 12%,
ये 12%। कह रहा सेविंग कितनी बढ़ी ये चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें ओवरऑल 18% बढ़ाना है तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी तो 18 बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जब ओवरऑल 18 बढ़ाना है तो यहाँ कितने की कमी आ रही है, आप कहोगे 6 की कमी आ रही है। 6 की कमी आ रही है, 15 छिक्का 90 की कमी होगी ओवरऑल। 90 की जो कमी यहाँ पे हुई है ये 15 यूनिट में हुई है, यहाँ पे 4 यूनिट में होगी। यहाँ कमी हो रही है, वहाँ बढ़ा देंगे, खेल ख़त्म। 4 से काटोगे इसको तो ये आ जाएगा 90 का आधा, 45 का आधा 22.5। 22.5 और बढ़ा दो, 22.5% अगर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 40.5% आंसर। ज़बरदस्त अल्टीमेट जुगाड़ है इस सवाल का, ठीक है। इससे बेस्ट सॉल्यूशन कहीं आपको मिलेगा नहीं, बेस्ट से बेस्ट है एकदम, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है दिव्या ने एक कार 3.5 लाख में खरीदी और 4,35,000 में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत बताना है, वो भी डेसिमल के 2 प्लेस तक, डेसिमल के 1 प्लेस तक ही बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। 3.5 लाख का सामान, आप इसका रेशो अगर बनाएंगे, 3.5 लाख का मामला 4,35,000 में उसने बेचा है, रेशो बनाएंगे तो 3 0 ये कट जाएंगी। 5 से काटोगे तो 70, 5 से काटोगे तो 5 9 5 8 40, 5 7 35, ये बन गया, ठीक है जी। इतने का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आप ज़रा चेक करो कितने का आया। 70 रुपये का तो कॉस्टिंग है यहाँ पे एरी, और प्रॉफिट है यहाँ पे 17, ठीक है। और परसेंट का यहाँ पे लगा लीजिएगा 100, 0 से ये 0, 170 बटे में 7 आ गया। 7 से इसको काटोगे तो सीधा सीधा 7 दूनी 14 तो चलेगा ही चलेगा है भाई, 7 चौक 28 भी चलेगा। 24 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा 24.3%, ठीक है। तो रेशो बना के चीज़ों को करना ज़्यादा आसान रह जाता है डायरेक्ट करने के मुकाबले। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है कि लंबवृत्तीय बेलन का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है इसकी 2 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग चाहिए। अर्थात आपको एक सिलेंडर का डायमीटर मिला है, रेडियस मिली हुई है, ऊंचाई मिली हुई है, हाइट, इसका CSA और TSA का सम चाहिए। देखो TSA होता है 2 पाई R H प्लस 2 पाई R स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है TSA। और CSA इसका होता है दोस्तों 2 पाई RH है भाई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 पाई R तीनों में है, तो 2 पाई R यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, H प्लस में R प्लस में H है भाई। 3 बातें रह गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, यहीं कर देते हैं। चलो 2 गुणा में 22/7 गुणा में R आपकी बनेगी 7 इंटू H 2 और ये 7, 7 2 9 2 11, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 22 दूनी 44, 44 11 जा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट ये बस याद रखना कि ऐसा कुछ होता है, तभी आप सवाल को बना पाएंगे, और अलग अलग निकालने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है एक कक्षा के सेक्शन A और B में छात्रों की संख्या 40 और 52 है, ठीक है। सेक्शन A है दोस्तों, सेक्शन B है। A में 40 बच्चे हैं, B में 52 बच्चे हैं। 40 और 52 अगर मैं इनका रेशो बनाता हूँ तो ये बनेगा 4 10 और 4 13, रेशो आ गया
13 चौके 52 और 13, ठीक है, 4 पे चला गया। अच्छा जी, आगे कहता है सभी कक्षा के गणित में औसत, सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 हैं। गणित के मतलब मैथ के में, टोटल जो है मैथ की बात कर रहा है। कहता है ए में छात्रों का औसत बी में छात्रों के औसत से 20% अधिक है। ए में बी से 20% ज़्यादा है। 20% होता है दोस्तों 1/5। अगर ये 5 यूनिट है तो यहाँ पे 6 यूनिट हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कहता है बी में छात्रों का औसत क्या होगा, बी का चाहिए, ध्यान रखना औसत वो भी, तो ये है एवरेज का औसत, यहाँ पे लेंगे। तो इसको टोटल निकालते हैं पहले। यहाँ पे हो गया 60, यहाँ पे हो गया 65, 60 65 आ गया दोस्तों 125। कितने यूनिट पर है ये 125 टोटल? 13 और 10 23 यूनिट पर है भाई। टोटल कितने पे? 23 यूनिट पर। मेरे हिसाब से किताब वाला क्या कह रहा है, किताब वाले के हिसाब से अगर आप जाओगे तो किताब वाला कह रहा है कि 75 है और तुम्हें बी का चाहिए। बी का एवरेज क्या है दोस्तों? 5 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ से इसको काट लो। 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 5 से 5 चला गया, 23 तिया हो गया 69, 69 एवरेज आ जाएगा बी का। ठीक है, ये टोटल बराबर रख के और तुम्हें बी का चाहिए, बी का निकाल देंगे। यहाँ पे अगर ए का चाहिए होता तो मैं यहाँ पे 6 यूनिट रख देता, सीधा आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, एवरेज का अल्टीमेट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से है। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग है 168 और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर है 120। पहली संख्या 72 है, दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है। डायरेक्ट शॉर्टकट होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। ठीक है, एक नंबर आपको गिवन है 72, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, कोई डाउट नहीं है। बट यहां समस्या है एचसीएफ और एलसीएम नहीं है, आपको दोनों का योग मिला है और अंतर मिला है। ठीक है, अगर योग और अंतर मिला हुआ है तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, घटा के आधा करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। सिंपल। ज़रा देखते हैं दोनों संख्याओं का सम क्या है दोस्तों, 168 है और दोनों का डिफरेंस है 120। ये मामला है। अब दोनों को जोड़ के आधा करो, जोड़ के आधा करोगे तो एलसीएम मिलेगा। ठीक है, घटा के आधा करोगे तो एचसीएफ मिलेगा। दोनों को जोड़ते हैं पहले, दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 288, 288 का हाफ हो जाएगा 144, दैट इज एलसीएम। एलसीएम की जगह रखो इनटू, दोनों को घटा के आधा करो, दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा 8, 48, 48 का हाफ करोगे, यहाँ दोनों पे हाफ लगा देते हैं, दोनों को हाफ करोगे, 48 का हाफ करोगे तो 24, 24 क्या आ गया एचसीएफ। आमने सामने चीज़ें रखी हुई हैं, आमने सामने चीज़ों को तो वैसे ही नहीं छोड़ते यार हम। काटो, 24 तिया 72, 3 से काटोगे तो 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, आंसर आ गया डायरेक्ट सेकंड नंबर 48। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है। कहता है ए और डी मिलकर एक काम को 33 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम को डी ने अकेले 30 दिन में पूरा किया। ए अकेले कितने दिन में उस पूरे काम को ख़त्म करेगा? ये आपका क्वेश्चन है, बताइए क्या इसका आंसर आप लगा पाएंगे दोस्तों? जीडी 2023 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। अल्टीमेट ट्रिक मेरे पास है, आप देखिएगा कौन कौन है। ए और डी है पहले तो, है ना भाई। अच्छा रेशो बनाते हैं, सुनना बात को ध्यान से। ए और डी दोनों मिलकर उस काम को 33 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
15 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया। अगर एक साथ 15 दिनों तक काम किया तो अब कितने दिन बचे? अब बचे 18 दिन। यानी 18 दिन कौन करेगा यहाँ पे काम? दोनों ने तो कर ही लिया, ठीक है। 18 काम बचा, यहाँ पे 18 लिख लो, ठीक है जी। उसके बाद लेकिन डी ने उसको 30 दिन में पूरा कर दिया। डी ने कितने दिन में किया उसको? 30 दिन में। यानी डी का अलग बनाओ, एक दोनों का जोड़ बनाओ, एक डी का अलग बनाओ, ये रेशो बनाओ। तो ये टाइम का रेशो आ जाएगा क्या? 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30। ए प्लस डी 3 और डी 5, ये रेशो हो गया इनके टाइम का। अगर ये दोस्तों टाइम का रेशो है, तो एफिशिएंसी का उल्टा हो जाता है। तो एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा 5:3। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ डी इसमें 3 है और ए प्लस डी 5 है, तो डी यहाँ पे 3 यूनिट रहा होगा, तो ए यहाँ पे 2 रहा होगा। यहाँ से ये टोटल आपकी एफिशिएंसी निकाल ली हमने। मेन हमारा फंक्शन था एफिशिएंसी निकालना। इसके बाद अब यहाँ पे हम टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कैसे आएगा? 33 दिनों में काम को ख़त्म कर सकते हैं ए प्लस डी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 5। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा टोटल वर्क कितना है। ये टोटल वर्क किससे कराना है? वो कह रहा है ए ने अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? ए है बेचारा 2 यूनिट के हिसाब से। यही आपका आंसर आ जाएगा। 33 पंजे हो जाएगा दोस्तों 165/2। 165 को अगर काटने बैठोगे, यहाँ ऑप्शन देखोगे तो ये ऑप्शन में 165/2 आपको मिल रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, ज़बरदस्त ये ट्रिक है, इसी से इसको करना है सॉल्व, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक शहर में भालुओं की संख्या, आजकल भालू ज़्यादा हो रहे हैं ना, भालुओं की संख्या 3% की दर से बढ़ जाती है। शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी? देखिए 2 साल पहले की बात कर रहा है, आज की जो वर्तमान है वो है 21,218। 2 साल पहले की बात कर रहा, ध्यान से सुनना। अगर 2 साल पहले की बात करें तो फ्रैक्शन वैल्यू 3% बढ़ रही है। 3% मतलब होता है 3/100, बढ़ेगी तो बढ़कर हो जाएगी 103/100। और पहले की बात करेगा तो उल्टा करके लिख दो, उल्टा करके लिखोगे तो 100/103 इंटू 100/103। 3 × 9 और 9 दूनी 18। देखो कितना मज़े से कट गया। 3 × 9 और 9 का डबल 18, ये चला जाएगा दूनी पर पूरा। निकल के आंसर आएगा 2 के साथ में 4 0, अर्थात 20,000 आपका आंसर आ गया। 2 साल पहले भालुओं की जो संख्या थी वो 20,000 थी, 20,000। क्लियर दोस्तों? तो ये दोस्तों आपके एसएससी के टॉप 10 क्वेश्चन थे, इनको सबको करके जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही जुड़े रहें मेरे साथ, नई नई वीडियो के साथ मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए।